हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की अपडेट है एमसीएल की तरफ से महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड 295 वैकेंसीज हैं। सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स, सारी चीजें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। महानदी कोलफील्ड्स दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो और सॉफ्टवेयर के अंदर या सॉफ्टवेयर डोमेन के अंदर कुछ बहुत बढ़िया करना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहिए। आगे मैं कुछ बहुत बढ़िया आपके लिए बताने वाला हूं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस के द्वारा आपको यहां पर अप्लाई करना है। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पोजीशंस एंड वैकेंसीज के बारे में, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है दोस्तों टेंटेटिव, यानी इसके अंदर थोड़ा बदलाव हो सकता है, बदलाव होने की संभावना है। तो यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट आपको दिख रही होगी 82, 145, 68, टोटल यहां पर 295 वैकेंसीज है। कौन सी अलग अलग पोस्ट है? सो नेम ऑफ पोस्ट में पहला आपको यहां पर दिख रहा होगा जूनियर ओवरमैन TNS ग्रेड सी के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 43, EWS के लिए 8 वैकेंसी हैं, SC कैंडिडेट्स के लिए 14 वैकेंसी हैं, जबकि ST कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर 10 वैकेंसी है। टोटल 82 वैकेंसी है ये जूनियर ओवरमैन वाली पोस्ट के लिए। इसी तरीके से दोस्तों माइनिंग के अंदर ग्रेड सी आपको यहां पर बेसिक पे भी दिख रहा होगा। सेकंड कॉलम के अंदर दोस्तों स्क्रीन पर सारी चीजें डिटेल में आपको दिख रही होगी, इनका बेसिक पे भी आपको दिख रहा होगा और वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके सामने है। तीसरी पोस्ट है दोस्तों सर्वेयर की, यहां पर TNS ग्रेड बी की, और इनका बेसिक पे ज्यादा है प्रीवियस 2 पोस्ट के कंपेयर में, और इनके अंदर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 27 वैकेंसी है, EWS में 6 वैकेंसी है, SC कैटेगरी में 12 वैकेंसी है, ST कैटेगरी में 14 वैकेंसी है, OBC NCL के अंदर 9 वैकेंसी है। टोटल सर्वेयर की पोजीशन के लिए 68 वैकेंसी है। सारी डिटेल दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही होंगी। अब दोस्तों बात करते हैं वेरियस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहली वैकेंसी है जूनियर ओवरमैन टेक्निकल एंड सुपरवाइजर ग्रेड सी। डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग 3 साल का होना चाहिए, या तो फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर, या उसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से जो अप्रूव्ड हो। उसके अलावा दोस्तों स्पेशल आपके पास कंपिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और अथॉरिटीज के द्वारा वो भी अप्रूव्ड होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपके पास वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी यहां पर आपसे रिक्वायर्ड है, मांगा गया है। उसके अलावा सेकंड पोजीशन की बात करें माइनिंग सरदार टेक्निकल एंड सुपरवाइजर ग्रेड सी के अंदर आपके पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशंस आपने कंप्लीट की होनी चाहिए, और साथ में इंटरमीडिएट एग्जाम 10+2 10वीं के बाद 12वीं भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट आपने कुछ कंप्लीट किया है रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है, अगर किसी ने 10वीं के बाद डिप्लोमा किया है, 12वीं नहीं की, 10+2 नहीं किया, तो उसके लिए यहां पर क्या है, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग आपका 3 साल का ड्यूरेशन का होना चाहिए, या आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री होनी चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होनी चाहिए अप्रूव्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अलावा यहां पर भी दोस्तों आपको स्पेशल कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है फ्रॉम DGMS अंडर कोल माइंस रेगुलेशन 2017 फॉर वर्किंग इन बोथ ओपन कास्ट OC एंड अंडरग्राउंड माइंस, ठीक है, या उसके इक्विवेलेंट कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आपके पास रिक्वायर्ड होगा। यहां पर भी दोस्तों वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है और वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेशन यहां पर रिक्वायर्ड है। उसके अलावा तीसरी जो पोजीशन है सर्वेयर TNS टेक्निकल एंड सुपरवाइजर ग्रेड बी, इसके अंदर भी दोस्तों सेम एलिजिबिलिटी है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आपने कंप्लीट किया होना चाहिए, यानी कि 10+2 या उसके इक्विवेलेंट आपके पास एग्जामिनेशन की डिग्री या सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर 10+2 नहीं किया तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा इन माइनिंग या तो फिर माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा अगर आपके पास नहीं है तो डिग्री आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, या तो माइनिंग के अंदर या तो माइन सर्वेइंग के अंदर सर्वेयर की पोजीशंस को पाने के लिए, और ये भी सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों यहां पर वैलिड सर्वेयर सर्टिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी भी आपके पास होना चाहिए फ्रॉम DGMS एज पर
कोल माइंस रेगुलेशन 2017। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बताया था, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन के अंदर है कुछ बेहतर करना चाहते हो तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन नेक्स्ट लेवल के नाम से। इसमें आप अपनी स्किल को शो कर सकते हो, अपनी कैपेबिलिटीज को शो कर सकते हो और इसके साथ साथ आप जॉब्स को अनलॉक भी कर सकते हो। और दोस्तों ये न्यूज मैं आपको सबसे पहले दे रहा हूं पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर। ये ऐप दोस्तों अभी लॉन्च होने वाला है। दोस्तों एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और अमेजिंग है। यहां पर कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होंगे, दूसरे ऐप यूजर्स के साथ आपको कंपीट करना है, अपनी स्किल को शो करना है और जीतना है, विन करना है। इससे आपकी रेटिंग भी इंप्रूव होगी और आपका रैंक भी इंप्रूव होगा। तो इस तरह गेमिफाइड वे में आप अपनी स्किल को शोकेस कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या होगा उसके ऊपर आते। नेक्स्ट लेवल ने बहुत सारी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट भी किया हुआ है, जैसा कि टीसीएस, इन्फोसिस, कैशिफाई और बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपकी स्किल को देखकर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी ऑफर कर सकती हैं। दोस्तों ऐप बिल्कुल फ्री है, आपको यहां पर वेटिंग लिस्ट ज्वाइन करना होगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि आपको ऐप के एक्सेस सबसे पहले मिल पाए। उसके अलावा दोस्तों यहां पर बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट का कंसिडरेशन कब होगा, पहले तो ये देखो 23/1/2023 तक की बात है, ठीक है। तो अगर आप 23/1/2023 तक 18 साल से नीचे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, यानी लोअर एज लिमिट हम बोल सकते हैं 18 ईयर्स है। जबकि अपर एज लिमिट की बात करेंगे तो अपर एज लिमिट यहां पर 30 साल होनी चाहिए। 30 साल से ऊपर की अगर आपके पास एज है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात किसकी हो रही है, अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, क्योंकि दोस्तों अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो देयर इज ऑलवेज रिलैक्सेशन। और ये रिलैक्सेशन दोस्तों आपके पास यहां पर कंप्लीटली स्क्रीन पर विजिबल होगा। आप कोई भी कैटेगरी में यहां पर लाई कर रहे हो तो यहां पर टोटल 6 कैटेगरी है, उन 6 के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर एज क्राइटेरिया आपको यहां पर स्क्रीन पर विजिबल होगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर सिर्फ और सिर्फ सीबीटी के द्वारा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब ये सीबीटी में क्या पूछा जाएगा दोस्तों, तो सीबीटी का पूरा एक अलग से सेक्शन दिया गया है, सेक्शन 5, वहां पर भी आप पढ़ सकते हो। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सीबीटी के अंदर 2 सेक्शन पूछे गए हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर दोस्तों आपको जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स का वेटेज रहेगा। जबकि सेक्शन बी के अंदर दोस्तों आपको आपका जो टेक्निकल फील्ड है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी टोटल सीबीटी कितने मार्क्स का होगा, तो 100 मार्क्स का दोस्तों आपका टोटल 100 मार्क्स का सीबीटी यहां पर लिया जाएगा। एग्जैक्ट शेड्यूल ऑफ सीबीटी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 45 मार्क्स, यहां पर जो 100 मार्क्स में से 45 मार्क्स कम से कम होने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। जबकि ओबीसी के लिए 40 मार्क्स होने चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए ये मार्क्स है 35 मार्क्स आउट ऑफ 100, यानी कि हम बोल सकते हैं 45% फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स, 40% मार्क्स एंड एससी एसटी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है सिर्फ और सिर्फ 35%। टेस्ट होने के बाद दोस्तों आपको 1:3 के रेशियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब ये दोस्तों बात करें सीबीटी कहां होगा, तो टेस्ट सिटीज आपको जब आप अप्लाई करोगे वहीं पर आपको चॉइस दी जाएंगी। 3 टेस्ट सिटीज की आपको एप्लीकेशंस के अंदर चॉइस दी जाएंगी, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। बात करें दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, तो बहुत ही सिंपल है। ऑनलाइन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है दोस्तों, mahanadi.coal.in पर, और वहां पर आप करियर्स वाले सेक्शन पे जाओगे। करियर्स वाले सेक्शंस के बाद आपको रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पर जाना है, वहां पर आपको डिटेल में नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और अप्लाई करने की लिंक भी आपको वहां पर प्रोवाइड की जाएंगी। अप्लाई करने से पहले दोस्तों आपके पास वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड वेरियस डिटेल्स आपकी होनी चाहिए। ऑब्वियस बात है कि अप्लाई करोगे तो उसके अंदर डिटेल्स तो फिल करनी होगी, जैसा कि बेसिक ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है, तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। पूरी लिस्ट यहां पर इन्होंने प्रोवाइड की है, आप उसको डिटेल में भी पढ़ सकते हो। लास्ट डेट क्या है दोस्तों सबमिशन की, तो लास्ट डेट है सबमिशन की 23/1/2023
ठीक है, अप टू 11:50 PM वहां तक आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है दोस्तों, तो एप्लीकेशन फी यहां पर 1000 रुपीज रहने वाली है, प्लस जीएसटी इसका अलग से लगेगा 180 रुपए, और टोटल हो जाएगा दोस्तों 1180 रुपए, और ये नॉन रिफंडेबल है। जबकि SC ST PWBD फीमेल कैंडिडेट्स, इन सारों को दोस्तों यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं पे करनी। वो जो 1180 रुपए है वो जनरली अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए है। बाकी कैटेगरी SC ST के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, एम्प्लॉइज ऑफ कोल इंडिया, उनके लिए यहां पर 1 रुपया भी आपको नहीं भरना है, और एक बार आपने फी पे कर दी वो नॉन रिफंडेबल है, और ये दोस्तों हार्श रियलिटी है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, डिटेल में नोटिफिकेशंस आप पढ़ सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप अप्लाई करने वाले होंगे इस पोजीशंस के लिए। यहां पर जो 3 पोजीशंस की वैकेंसी निकली हुई है, और दोस्तों अगर आप यहां पर एलिजिबल नहीं है या अप्लाई नहीं कर रहे हो तो हमारी और भी जॉब अपडेट से, एक्टिव जॉब अपडेट से, यानी कि वहां पर अभी रजिस्ट्रेशन चालू होगा या आप अप्लाई कर सकते हो, तारीख वहां पर गई नहीं है, अप्लाई कर सकते हो। डिटेल में उसकी लिस्ट आपको यहां पर भी दिख रही होगी। एक आखिरी में दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर दे तो इंपॉर्टेंट डेट्स में दोस्तों स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट गेटवे 3/1/2023 10 AM, सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और आखिरी डेट है दोस्तों 23/1/2023। उसके अलावा एडमिट कार्ड आप कब डाउनलोड कर सकते हो ये बताया जाएगा आपको वेबसाइट के ऊपर, और आपने अगर रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया तो आपको मेल के ऊपर भी बताया जाएगा। सीबीटी कब होने वाली है ये भी आपको नोटिफाई किया जाएगा, और रिजल्ट कब आएगा ये भी आपको नोटिफिकेशन में दिया जाएगा या फ्यूचर में नोटिफाई किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की अपडेट आपको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लगी होगी। जो लोग भी आपके दोस्त वगैरह है एलिजिबल है उनको शेयर भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको देना चाहूंगा, मैंने नेक्स्ट लेवल की रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जल्दी से जाकर रजिस्ट्रेशन कर ले और सबसे पहले दोस्तों एप्लीकेशन का एक्सेस पाए। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।